वो रोज रात को चालीसगांव रेलवे स्टेशन पर आकर बैठता, पंजाब मेल के आने की राह देखता रहता। जैसे ही ट्रेन आती वो हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए बड़ी बेचैनी से किसी का ट्रेन से उतरने का इंतजार करता रहता। रोज ट्रेन आती और निकल जाती। वो रोज मायूस होकर वापस घर में लौट आता। उसने घर में डाइनिंग टेबल पर 2 थालियां सजाकर रखी होती। वो टेबल पर डिनर करने के लिए बैठता और अपनी नम आंखों से दूसरी थाली को देखते हुए एक एक निवाला खाता रहता और रात को मायूस होकर सो जाता। यह सिलसिला लगभग 48 साल तक चला, पर वो लड़की जिसका वो रोज रात को इंतजार करता, वो लड़की उससे मिलने के लिए कभी भी नहीं आई। यह कहानी किसी के बेशुमार प्यार की अजब और गजब कहानी है। यह कहानी महाराष्ट्र के कला महर्षि, चित्रकार, फोटोग्राफर केकी मूस जी की कहानी है। केकी मूस यानी केकुश्रू मानिकजी मूस। केकी मूस का जन्म 2 अक्टूबर 1912 में मुंबई के सबसे पॉश माने जाने वाले मालाबार हिल के एक बड़े से बंगले में हुआ। वो एक धनी पारसी परिवार में पैदा हुए थे। केकी की माँ फिरोजाबाई उन्हें प्यार से केकी बुलाती थी। उसी नाम से वह आगे प्रसिद्ध हुए। केकी का जन्म अपने मामा के घर पर ही हुआ था। उनके मामा मुंबई के सबसे बड़े बिल्डर थे। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल का निर्माण भी उन्हीं की कंपनी आरसी कंस्ट्रक्शन ने किया था। उनके मामा का नाम आरसी नरीमन था। मुंबई के प्रसिद्ध समुद्र तट नरीमन पॉइंट उनके ही नाम से जाना जाता है। उनके मामा को कोई संतान न होने की वजह से मामा ने केकी को अपने बेटे जैसा ही पाला था। मामा का बनाया हुआ साम्राज्य आगे जाकर केकी के ही नाम होने वाला था। केकी के पिता मानिक जी एक सफल बिजनेसमैन थे। उनकी सोडा बॉटल की फैक्ट्री थी, लेकिन केकी के पिताजी 1934 में ही गुजर गए। तब केकी सिर्फ 22 साल के थे। केकी का प्राथमिक शिक्षण मुंबई में ही हुआ था। वह जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, उनकी कला में रुचि बढ़ती जा रही थी। इधर उनकी माँ फैक्ट्री संभाल रही थी। माँ को लगा कि केकी अपने पिता का बिजनेस संभाल लेगा, पर केकी को सोडा बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसीलिए मामा ने उसे अपने साथ कंस्ट्रक्शन बिजनेस में शामिल कर लिया। केकी वहाँ भी बोर होने लगे। फिर एक दिन हिम्मत जुटाकर उन्होंने अपने मामा को बोला कि मुझे पेंटिंग में इंटरेस्ट है और मुझे आर्ट कॉलेज में एडमिशन लेना है। मैं आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर मामा ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि ये जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, इसका जो साम्राज्य है वो कौन संभालेगा? ये सारा साम्राज्य तुम्हारा ही है और तुमको ही संभालना पड़ेगा। केकी ने बोला, मेरा इस काम में मन नहीं लगता, मुझे कुछ और करना है। मुझे वह काम करना है जिसमें मुझे आनंद मिले। मामा गुस्सा हुए और केकी को घर से निकाल दिया। केकी ने अपनी माँ को कहा कि माँ, मुझे लंदन जाना है, प्लीज़ मुझे लंदन जाने की परमिशन दे दो। माँ ने अपने बेटे की जिद को देखते हुए उसे लंदन जाने की परमिशन दे दी। केकी 1934 में लंदन चले गए। वहाँ उन्होंने द बिनेट कॉलेज ऑफ शेफील्ड में एडमिशन लिया और कमर्शियल आर्ट में डिप्लोमा किया। वहाँ वे 4 साल रहे। उन 4 सालों में उन्होंने पूरा यूरोप घूमा। साथ में अमेरिका, रशिया, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी घूम लिए। लंदन में ही उन्हें फोटोग्राफी का शौक लगा। 1935 में उन्हें वर्ल्ड फोटोग्राफी कंपटीशन में लगातार 2 गोल्ड मेडल भी मिले। उन्हें ब्रिटेन की रॉयल फोटोग्राफी सोसाइटी की सदस्यता भी मिली। इसी दौर में उनके जीवन में एक सुंदर सी लड़की आई जिसका नाम नीलोफर था। वो केकी के व्यक्तित्व से बड़ी ही प्रभावित थी। उन दोनों का प्यार तेजी से परवान चढ़ता गया और केकी ने नीलोफर से शादी करने का निर्णय कर लिया। केकी 1939 को जब भारत आए तो भारत में नीलोफर के माँ बाप से उन्होंने नीलोफर का हाथ मांगा, पर केकी के करियर चॉइस और बगावती तेवर को देखते हुए लड़की के माँ बाप ने केकी को लड़की का हाथ देने से साफ मना कर दिया। केकी नाराज हो गए, उनका दिल टूट गया। केकी ने नीलोफर से आखिरी बार पूछा, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं? नीलोफर बोली, मैं अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर शादी नहीं करना चाहती। मैं अपने माँ बाप को मना लूंगी, तुम चिंता मत करो, हम जरूर शादी करेंगे। उस दिन केकी नाराज हुए और केकी ने अपने पिता के पुश्तैनी गांव चालीसगांव जाने का मन बना लिया। केकी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर पहुंचे।
उन्हें छोड़ने के लिए वहाँ नीलोफर भी आई। नीलोफर ने केकी से प्रॉमिस किया कि वह अपने माँ बाप को मना लेगी और अगले ही दिन पंजाब मेल से चालीसगांव आ जाएगी। नीलोफर ने कहा, हम रात का डिनर एक साथ बैठकर करेंगे। केकी चालीसगांव पहुंच गए। उनका घर रेलवे स्टेशन से लगकर ही था। उनका घर पत्थरों से बना हुआ बहुत ही खूबसूरत ब्रिटिश आर्किटेक्चर का एक नायाब नमूना था। केकी वहाँ रहने लगे। केकी हर रोज पंजाब मेल का इंतजार करते और नीलोफर की राह देखते रहते। धीरे धीरे दिन बीतते गए। रोज पंजाब मेल आती और चली जाती, पर नीलोफर कभी भी नहीं आई। पर केकी ने उसकी राह देखना नहीं छोड़ा। साल दर साल बीतते रहे। लगभग 48 साल तक केकी ने नीलोफर का इंतजार किया। आपको क्या लगता है, नीलोफर केकी से मिलने आई होगी? यह कहानी केकी की असीम प्यार की कहानी है। केकी ने 48 साल तक अपने आप को घर में कैद कर लिया। वो उस घर को कभी भी छोड़कर कहीं भी नहीं जाते थे। उन्हें लगता नीलोफर एक दिन आएगी और अगर मैं घर पर ना मिला तो वह नाराज होकर वापस चली जाएगी। इसलिए वो हमेशा घर पर ही रहते। वो दिन भर घर पर बैठे रहते और अपनी पेंटिंग्स बनाते रहते। गांव वाले उन्हें बाबूजी कहते थे। गांव के लोग केकी को लगने वाला हर साजो सामान घर पर लाकर देते थे। केकी अपना पूरा समय कला साधना में लगा देते। वो दिन भर चित्र निकालते रहते। केकी घर में छोटे बड़े लकड़ी के टुकड़ों को तराशते और छोटी छोटी मूर्तियाँ और खिलौने बनाते रहते। उन्होंने जापानी आर्ट ओरिगामी भी सीखी थी। वह रंगीन पेपर का इस्तेमाल करके बहुत सारे ओरिगामी कलाकृतियाँ बनाते रहते। उन्हें फोटोग्राफी का भी बहुत शौक था। उनके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे कैमरे थे। उन कैमरे को लेकर वो फोटोग्राफी करते थे। वो घर के अंदर ही फोटोग्राफी करते। उन्होंने टेबल टॉप फोटोग्राफी करना शुरू किया। इस फोटोग्राफी कला में टेबल के ऊपर वो छोटे छोटे रियलिस्टिक मॉडल्स बनाते। हिमाचल के दृश्य, रेगिस्तान के दृश्य, नदी, झरने, तालाब, पहाड़, पत्थर और कई नैसर्गिक दृश्यों को वो टेबल पर अपने रियलिस्टिक मॉडल के सहारे वास्तव रूप दिया करते थे। वो इन मॉडल्स को बनाने के लिए घर में पड़े नमक, कपास, आटा, कागज, लकड़ी के भूरा, लकड़ी के टुकड़े, टहनिया और बहुत सारा घरेलू सामान इस्तेमाल करते थे और उनके सहारे अविश्वसनीय रूप से वास्तववादी लगने वाले नैसर्गिक दृश्य तैयार करते थे। इन दृश्यों की वो तस्वीरें खींचते और इन तस्वीरों को वो नेशनल और इंटरनेशनल फोटोग्राफी कंपटीशन में भेजा करते। उन्होंने भेजे फोटोग्राफ्स को कई बार नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले। केकी द्वारा खींची गई फोटोग्राफ्स को देख भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उनके बहुत बड़े फैन हो गए थे। उन्होंने केकी को मिलने के लिए दिल्ली बुलाया था, लेकिन केकी घर छोड़ के कहाँ जाने वाले थे। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। आखिरकार नेहरू जी को मजबूर होकर खुद केकी से मिलने के लिए चालीसगांव आना पड़ा। एक दिन जब नेहरू जी महाराष्ट्र के दौरे पर थे, तब उन्होंने 5 मिनट के लिए केकी से मुलाकात करने की इच्छा व्यक्त की और जब वह केकी के घर पहुंचे तो पूरा दिन केकी के द्वारा बनाए गए चित्र और कलाकृतियों को देखते रहे। उनके द्वारा खींचे गए कश्मीर के जमा देने वाली ठंड का फोटो देखकर नेहरू जी बोले, "दिस इज माय नेटिव प्लेस, मिस्टर मूस, टेल मी व्हेन यू हैव विजिटेड कश्मीर।" केकी मूस ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं कभी कश्मीर नहीं गया। यह मैंने अपने टेबल पर बनाया हुआ मॉडल है जिसका मैंने फोटो खींचा है। नेहरू जी यह बात सुनकर दंग रह गए। नेहरू जी ने 2 बार उनके स्टूडियो को विजिट किया। बाबा आमटे तो हमेशा केके जी के घर पर आते रहते। जयप्रकाश नारायण, महर्षि धोंडो केशव कर्वे, साने गुरुजी, नासी फड़के, पंडित महादेव शास्त्री जोशी, आचार्य आत्रे जैसे कई महान व्यक्तियों ने उनके स्टूडियो को विजिट किया था। उनके केकी द्वारा खींचे गए पोर्ट्रेट्स आज भी उस घर में हमको देखने को मिलते हैं। केकी ने 5000 कलाकृतियाँ बनाई, 13000 फोटोग्राफ खींचे, 1000 पेंटिंग्स की और अनगिनत ड्राइंग्स किए। ऐसा महान कलाकार एकांत में ही जिया और एकांत में ही मरा।
उन्होंने जीवन भर अपनी प्रेमिका की राह देखी, उसकी एक चिट्ठी के लिए वो पूरी जिंदगी तरसते रहे। केकी को हजारों चिट्ठियां आई, पर उन पर नीलोफर का नाम न होने की वजह से उन्होंने एक भी चिट्ठी खोल कर नहीं देखी। वो सारी चिट्ठियां वो एक लकड़ी के बक्से में डाल देते। केकी के मरने के बाद जब उनकी चिट्ठियों को खोला गया तो पता चला कि उनको देश विदेश में 300 से अधिक पुरस्कार मिल चुके हैं। पर क्या फ़ायदा, केके कभी पुरस्कार लेने जाते नहीं, वो कभी घर को छोड़कर बाहर निकलते नहीं। केके मूस ने अपनी आत्मकथा व्हेन आई शेड माई टीयर्स लिखी थी। वह आत्मकथा आज भी कबर्ड में बंद है, जिसे सूरज की धूप तक नसीब नहीं हुई। 31 दिसंबर 1988 में वो जब मरे तो उनके अंतिम संस्कार के लिए उनके घर का कोई सदस्य नहीं आया। यहाँ तक कि वो नीलोफर भी उनके अंतिम संस्कार पर नहीं आई। पर मरने के बाद भी केकी उस घर को छोड़कर नहीं गए। उनकी कब्र आज भी उसी घर के बगल में बनी हुई है और वो आज भी नीलोफर का इंतज़ार उसी शिद्दत से कर रहे हैं। ऐसे एकांत प्रिय कलाकार को मेरी ओर से शत शत नमन, और उनके ऐसे असीम प्यार के लिए तो मैं क्या बोलूँ। ऐसी दूसरी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।